सत्य सच्चिदानंद प्रभु के प्रति अधीनता। मैं आपका हूं, कैसा हूं ये आप देख लीजिए, पर मैं आपका हूं। सच्ची मानिए, हृदय से जब ये बात प्रभु के लिए, जिनको आपने देखा नहीं, केवल सुनकर आप शरणागत हुए हैं। बहुत कृपा करते हैं प्रभु। आपने देखा नहीं, आपने बात नहीं की, केवल उनकी बात सुनकर आप उनको समर्पित हो गए। सोचिए जरा, वह सर्वांतर्यामी परमात्मा आपके हृदय को देख रहा है। केवल सुनकर समस्त भोगों को त्यागने का उत्साह, हर कष्ट सहकर आपको प्राप्त करने की लालसा, केवल सुनकर इसी से भक्ताधीन प्रभु हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। उसके हृदय में प्रतिपल अनुभव होता है, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, प्रतिपल अनुभव होता है। पर अधीनता, जब तक ये अधीनता इष्ट के प्रति नहीं आती तब तक रंग नहीं आता भक्ति में। भक्ति का रंग है जैसे विषयी पुरुष बिना प्रयास के विषय चिंतन करता है, ऐसे बिना प्रयास के सहज आसक्तिपूर्ण अपने इष्ट का चिंतन। आसक्तिपूर्ण, यही जीवन है हमारा, यही लाभ है हमारा, यही सिद्धावस्था है। निरंतर आसक्तिपूर्ण चित्त से प्रभु का चिंतन होना। और आधीनता, ये बहुत परम पवित्र महामहिमा में शब्द है, आधीनता। यही जब विषय की आधीनता हो जाती है, भोगों की आधीनता हो जाती है, तो दुर्गति का कारण बनती है। और यही आधीनता जब इष्ट के प्रति हो जाती है, जैसे प्यारी जू के अधीन प्यारे जू हैं, होए अधीन संग ही संग डूले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जो हमारे हृदय में आधीनता इष्ट के प्रति, तो एक एक वृत्ति इष्टाकार प्रार्थना करनी चाहिए आराध्य देव से। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सुन सुन करके थक जाए और हमारे समीप आ जाए कि हो गया, बस कर, मैं आ गया। बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत, इनसे विनय किए बिना, तड़पे बिना, रुदन किए बिना, हट किए बिना ये नहीं मिलते हैं। बड़े स्वतंत्र हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण काम है, इनको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हमको जरूरत है इनकी। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा जीवन है, व्यर्थ जीवन है। ये नेत्रों में समाये रहे, हृदय में इनकी स्मृति रहे, अन्य कोई चाह न रहे, बस इतनी ही मांग है। वो पूर्ण काम, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उनकी। उनके बिना हम अधूरे हैं, व्यर्थ हैं, अस्तित्वहीन हैं उनके बिना। तो हम प्रार्थना करें, उनको विवश कर दें, अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त करने के लिए विवश कर दें। रो रो के उनका नाम पुकारे, यही हमारा बल है। उनको विवश करने के लिए कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं है कि वो विवश हो जाएंगे। ये वस्तु देखकर, कोई स्थान देखकर या कोई धातु देखकर, ये सब मायाकृत है। उनको कोई विवश कर पाया है तो भाव वाला, जितना भाव इष्ट के प्रति है उसी से इष्ट अधीन होता है। तुम बिकोगे वो बिक जाएंगे, तुम समर्पित होगे वो समर्पित हो जाएंगे, तुम प्यार करोगे वो प्यार समुद्र है, डुबो देंगे। कहां जाऊं हे नाथ, आपके चरणों के सिवा कहां जाऊं। पहले हृदय से देखो, कोई ठौर ठिकाना तो नहीं है, ना कोई और ना कोई ठौर, तब आधीनता मानी जाएगी। चित्त की दशा बदल जाएगी अधीन होते ही। जो अधीनता में सुख है वो कहीं नहीं है। इसलिए अपने भक्तों की अधीनता प्रभु स्वीकार करते हैं। सुख समुद्र होते हुए भी भक्त अधीन मनः पूज्या, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। पर पहले हमें अधीन होना होगा, अपने प्रभु के अधीन। कहां जाऊं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम तज हो कासो कहो, और को ही तू मेरे, और को ही तू मेरे। दीन बंधु सेवक सखा, आरत अनाथ पर सहज छोह के केरे।
आरत अनाथ पर सहज छोह के ही केरे। हे हरि, आपको छोड़ करके मैं किससे कहूं कोई हमारी बात सुनने वाला है? यहां सब अपनी वासना के खेल में मगन है, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, और कोई इतना समर्थ भी नहीं कि हमारी बात सुनकर पूर्ण कर सके। हमारी चाह की पूर्ति तो हे नाथ आपसे ही होगी। किसके पास जाऊं, किससे कहूं? कौन अहेतुकी कृपालु है, कौन हितु है? कोई हित नहीं देखता, अपना स्वार्थ देखता है। नाथ, एक आप ऐसे हो जो अहेतुकी कृपालु हो। हे दीन बंधु, आपके सिवा इस सेवक पर कोई कृपा करने वाला नहीं, क्योंकि कृपा तभी कोई करता है जब कुछ हेतु होता है, सद्गुणी होता है, कुछ होता है। और यहां कुछ हो नहीं तो हम पर कृपा कौन करेगा? और कर भी कैसे कोई कृपा सकता है? क्योंकि खुद विषयों का गुलाम है, मन इंद्री का गुलाम है। वो क्या कृपा? जो खुद बंद है जेल में, वो हम पर कृपा क्या करेगा? माया की जेल में बंद है, काम क्रोध आदि की दास्ता स्वीकार किए हुए, वो क्या हम पर कृपा करेगा? और ऐसी कृपा से क्या होगा? ऐसी कृपा से क्या होगा जो बंधन युक्त है। हे दीन बंधु, आप ही हमारे मित्र हैं, मैं आपका सेवक हूं, बड़ा दुखिया हूं और अनाथ हूं। दुखिया जो भगवान में चित्त जोड़ने के लिए प्रयत्नरत है, खूब प्रयास करके हार रहा है, उसके हृदय से पूछो। जो विषयों के सेवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं, रात्रि में भोग विलास खा पी के चैन से सो रहे हैं, वो दुखिया कहां है? नहीं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। कोई उपाय नहीं, बस एकांत में बैठ करके उनको पुकार लो। जीवन की शाम होने जा रही, रोज वही, पर आप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो जीवन की बाजी हारने वाली है, आप सुन नहीं रहे हमारी पुकार। हे दीन बंधु, हे आरत्य हरण, हे असरण शरण, अब कृपा कर दो। और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या साधन? 2 घंटे बुद्धि ठीक रहती, फिर खराब, कभी भजन में मन, कभी भोगों में मन। क्या हम भरोसा करें इन इंद्री मन बुद्धि का? हे नाथ, अनाथों पर सहज दुलार केवल आपका ही है। अनाथ स्वभाव से आपको प्यारे हैं, पर अनाथ बनना बहुत सौभाग्य का विषय है। जिसका कोई नहीं इस जगत में, उसके हरि होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बहुत सौभाग्यशाली जिनकी जीवन यात्रा में कोई नहीं है, केवल प्रभु है। प्रणाम है उसके भाग्य को, जिसके भाग्य में केवल प्रभु है और कोई है ही नहीं। ऐसा महाभागवत, वो पूरे परिवार का पोषण करते हुए भी, बड़ा पदाधिकारी होते हुए भी, वो भगवान का अनाथ भक्त हो सकता है। जिसके प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसे सब कुछ पकड़े हुए हैं संसार में। देखिए, पति पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा मित्र रिश्ते नाते, ये सब पकड़े हुए हैं। यही पकड़ छूट जाए और हम अनाथ हो जाए, अनाथों के नाथ हमारा हाथ पकड़ ले, सब बात बन गई। प्रभु आपको ही दुलार करना पड़ेगा, आपके ही दुलार से बात बनेगी। बहुत पतित भवनिधि तरे, बिनु तरी बिनु बेरे। कृपा कोप सति भायहु, धोखेहु तिरछेहु राम तिहारे ही हेरे। जो चितवन सौंधी लगे, चितइये सबेरे। तुलसीदास अपनाइए, कीजय न ढील। अब जीवन अवधि अति नेरे। हे प्रभु, अब जीवन की थोड़ी श्वासें रह गई है, समाप्त होने वाला है। अति नेरे दिखाई दे रहा है, कभी भी समाप्त हो सकता है। अब किस बात की देर लगा रहे हो? कौन सी बात देखना चाहते हो? जीवन की अंतिम वेला पर यदि आप ना पधारे तो पूरा जीवन आपको पुकारते हो गया। फिर क्या, फिर क्या नाथ? कृपा कोप शति भायहु।
आपकी दोनों बहुत मंगलमय है। कोप करके हेर दो तो मंगल हो जाए, कृपा करके हेर दो तो मंगल हो जाए। प्रभु आपकी दृष्टि जो आपको अच्छा लगे, एक बार गुस्सा करके हेर दो हमारी तरफ, उस दृष्टि का प्रभाव है कि उस सर्वबंधन से रहित करके भगवदानंद में डुबो देती है। कृपा कोप प्रतिभाय हो। बहुत से अपराधी पापी आप किसी दृष्टि से तर गए हैं, बिना नौका के, बिना किसी साधन के, ना कोई बेड़ा ना कोई नाव, और आपकी दृष्टि पड़ी और संसार से मुक्त हो गए। हे हरि, कृपा से या क्रोध से कैसे भी हेर दो, आपके सिवा कोई नहीं। देखो बात तो रोने से ही होगी। जब तक इनके पीछे नहीं पड़ोगे और तुम चैन से खा पी रहे हो तो खाते पीते रहो, बड़ी व्यवस्था है, वो सब करते रहेंगे। कभी तो अंदर से ये जलन हो कि अब इतना वर्ष व्यतीत हो गया इनकी शरण में, एक बार झलक नहीं, क्यों हमारी तरफ से मांग नहीं है, हम विकल नहीं हो रहे हैं, एक बार भी आकर सामने नहीं, इतना डर रहे हो, छुप रहे हो, क्या बात है? हम में तो कमी ही कमी रहेगी। अगर आप जीवन भर इंतजार करें कि इनकी कमियां दूर हो जाएं, ये महात्मा बन जाएं, तब हम नहीं, आपके बनाए महात्मा बनते हैं, ये कमियां बनी ही रहेंगी। हे नाथ, आपकी तिरछी दृष्टि या कृपा दृष्टि मेरी ओर करो, मेरा काम बन जाएगा। अब अपना लीजिए, अब नहीं देरी, सहन नहीं हो रहा, अब अपना लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि अब जीवन की शाम होने वाली। पता नहीं कब श्वासें छूट जाए, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मरने के बाद परम पद का क्या, जीते जी परम पद। यही परम पद है कि आपका रूप समाया हुआ है, आपको हम देख देख कर जी रहे हैं, बस आपका मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, आपको देख देख के जी रहे। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए। जहां मन आवे तहां भेज देना, नरक भेज देना, नारकी योनियों में जन्म दे देना, भाई ये ना छूटे आपका सुमिरन, आपका चिंतन। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे हरि, जाऊं कहां ठोर है कहां, हे देव दुखित दीन को। दुर्भाग्य है कि कोई अपना नजर आता हो, प्रभु के सिवा कोई अपना नजर आता हो, दुर्भाग्य है। सौभाग्य है कि प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। इस पूरे जगत में एकमात्र केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धन्य है वो जीवन जिस जीवन में केवल जीवन के स्वामी प्रभु है, बस और कोई नहीं। बहुत धन्य जीवन है, धन्याति धन्य है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है वो, जिसके जीवन में केवल जीवन नाथ प्रभु है, प्रभु के सिवा और कोई नहीं। जाऊं कहां ठोर है कहां देव, दुखित दीन को। आप उस दुख को नहीं समझ सकते जिसमें जीवन का बलिहार किया गया है प्रभु के लिए, और प्रभु छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो, भी अभी मनोरंजन कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है छुपना। वो हृदय जो प्रभु के लिए समर्पित है, उसके हृदय की जो दैन्य दशा है, दुख दशा है, उसे कोई नहीं जानता। गोस्वामी जी के कहां जाऊं, कोई ठौर है आपके सिवा, इस दीन को कौन प्यार करेगा। हे कृपालु स्वामी, हम पर कृपा करो। चाहे कोई भी महापुरुष हो, खूब रोए हैं, खूब भगवान को पुकारा है, तो जब एक बार उनके कान में दैन्य आवाज पड़ी, उठा दिया, गुणातीत कर दिया, द्वंद्वातीत कर दिया, निर्योगक्षेम कर दिया। योगक्षेम की चिंता से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे वृत्ति उठा दी। इनसे मांगना, इनसे घिघियाना, इनसे रोना, यही जीवन का परम लाभ है। जो एकांत में इनको देख देख कर जीना चाहते हैं, जो आंसुओं से अभिषिक्त होकर के जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन प्रभु के लिए। जैसे भोरी सखी एकांत में प्रियाजू, हा प्रियाजू, हा लाडली, हा किशोरी, बस दूसरा कोई नहीं, केवल प्रियाजू, केवल अपने इष्ट में, बस इष्ट में स्थिति। को कृपालु स्वामी सारी खो, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। मैं आपका शरणागत हूं, मेरे में कोई बल नहीं, कोई अंग ऐसे नहीं साधना के
जिनसे मैं विश्वास करके कह सकूं कि आप मिल जाएंगे। ये हृदय की स्थिति होती है। ध्रुवदास जी महाराज नित्य विहार रस में निरंतर डूबे हुए महापुरुष कह रहे, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो ये सो होई। मैं सब साधनहीन, कोई हमारे नियम संयम गुण ऐसे नहीं जिससे मैं प्रियालाल की प्राप्ति का विश्वास कर सकूं। केवल एकमात्र प्रियाजू की कृपा का भरोसा है। सबे अंग गुणहीन को कृपालु स्वामी सारी खो, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। केवल शरणागति का निर्वाह, कोई हमें बल नहीं, कोई हमें साधन नहीं। गण ही गुण ही साहिब लहे, सेवा समीचीन को, अधम आलसिन को पालिबो, फवियायो रघुनायक नवीन को। प्रभु, इस संसार में जो मालिक बनते हैं ना, वो गुणवान चाहते हैं, क्रियावान चाहते हैं, सद्गुणी संपन्न हो, जैसी आज्ञा हो तत्काल वो सेवा कर दे। भली भांति सेवा करने वाले को ही संसार में अपनाया जाता है, सद्गुणी सेवक। मेरे में तो कुछ नहीं है, आपकी सेवा की भी कोई प्रवीणता नहीं, ना कोई भजन है, ना कोई सद्गुण है। तो मुझ सरीखे नीच को, साधनहीन को, गुणहीन को, आलसियों का पालन पोषण करना तो सिर्फ आप में ही पाया गया है। अधम अगुण आलसिन को पालिबो, फवियायो रघुनायक नवीन को। हे प्रभु, हम जैसे आलसियों का, अधमों का, गुणहीन साधनहीनों का पालन आप शरणागत का पोषण करते हैं। आप जैसे शरण को ही शोभा देता है, आप ही कर सकते हैं। प्रभु, अब मुख से क्या कहूं, मुख के कहा कहूं, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। तिहू काल तिहू लोक में एक टेक रावरी, तुलसी से मन मलिन को। मुंह से क्या कहूं प्रभु, क्योंकि मुंह से कहने में वो पूरी बात अधूरी हो जाती है। आप चतुर हैं, जी की जानते हैं, हृदय की जानते हैं कि मेरे शरीर के मलिन मन वाले को तीनों लोकों में, तीनों काल में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हे हरि, बस केवल आपका भरोसा है, केवल आपका सहारा है। आधीनता, इष्ट के प्रति आधीनता, ये विचार पूर्वक देख लीजिए आप कितनी सामर्थ्य रखते हैं। जब तक आपका चैन से दिन व्यतीत होता है, चैन से रात व्यतीत होती, तब तक धिक्कार है, सच्ची मानिए। कुछ कहने में बस नहीं आता, एक हृदय की व्याकुलता, क्या पाया क्या खोया इससे कोई मतलब नहीं। बस ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रोए और उन्हीं से बात करता रहे, बस केवल प्रभु से बात करता रहे, उन्हीं से। थक गए, जीवन थक गए। आप अपने आनंद में हैं, हम आपके आनंद में डूबने के लिए परेशान हैं। व्याकुलता है, अब उसको किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं, बस तड़पो। यही तड़पन ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां माया का प्रवेश नहीं। एक क्षण में धूल ऐसी डाल देती है माया, सब भजन साधन भूल के मनोरंजन में लग जाना। कब तक, थक गए, आप संभालो, बहुत हो गया। देखते देखते एक क्षण भगवदानंद, दूसरे क्षण विषयानंद, एक क्षण प्रभु की पुकार, दूसरे क्षण संसार में राजी। ये कब तक, थक गए हटाते हटाते मन बुद्धि को, अब नहीं हो पाएगा। अब आप करो, इष्ट के अधीन हो जाए। नहीं है कुछ यहां सार, कुछ नहीं सार है। विश्वास मत मानो कि हमारे पास रुपया है, पैसा है, घर है, संपत्ति है, मैं बहुत सुखी हूं। कुछ सुखी नहीं हो, अभी मरोगे सब छूट जाएगा, कुछ तुम्हारे पास नहीं। ये केवल नाटक है माया का, सत्य वस्तु है। जितनी देर तुम रोए प्रभु के लिए, जितनी देर तड़पे प्रभु के लिए, प्रभु में तन्मय हुए, वही है, कुछ नहीं। सब मायाकृत है, मायाकृत। इस जाल में मत फंसो, रहो उसी के पास ही, उसी में रहो, लेकिन भगवत चिंतन परायण, प्रभु के लिए विकल, उस पर विश्वास मत करो। आपको
विकलता इसलिए नहीं होती कि आपके आश्रय रुपया है, मनुष्य है, भोग सामग्री है, असत स्वाप्निक जिसकी कोई सत्ता नहीं, वो तुम्हारे आश्रय में है। जब तुम भगवद आश्रित हो जाओगे तो ये सब रमा विलास राम अनुरागी तजत भमन जिम जन बड़भागी, हृदय व्याकुल त्राहिमाम पुकार उठता है। ये सब कोई बल नहीं, कोई साधन है, वो हृदय पुकार, विकलता। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी विकलता से प्रभु को पाया। प्रभु को जितना विकल होकर पुकारा उतना ही सानिध्य मिला। ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है कि मन खा पी के चैन से एक दिनचर्या हो रही, बस कोई व्याकुलता नहीं, कोई हमारे अंदर प्रभु के मिलन की तड़पन नहीं, कभी एकांत में घंटे 2 घंटे बैठ के रोना नहीं। तो कम से कम रोने की आकांक्षा तो प्रकट करो प्रभु से, मैं आपको लेकर एकांत में विनय करूं, आपको देख देख करके जीऊं, आपके लिए तड़पूं। और साधना क्या है? क्या साधना है? गोपीजनों की क्या साधना थी? गोपी प्रेम की ध्वजा अपनी गृहस्थी की दिनचर्या करते हुए श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, और विकल रहती, पास होते हुए भी विकल रहती। ये प्रेम की महिमा है कि अपने समीपस्थ इष्ट आराध्य के होने पर भी वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न माने, देखें भरी भरी ने, कभी संयोग नहीं अनुभव में आता। जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी मिले ही नहीं क्या प्रभु, अरे इन पर कृपा कर दो प्रभु, मिल जाओ। मिले हुए भी मिलवे के लिए तड़पना, यही प्रेम का एक प्रभाव है जो बड़ा विचित्र है, जो किसी की समझ में नहीं आता। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले रहत, मनो कबो मिले न, ऐसी स्थिति। कहां हम लोग हैं? 2-4 माला कर लिए, संतोष हो गया, टीवी देख रहे हैं, भोगों की बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जीवन बड़ा अच्छा जा रहा है। अरे धिक्कार है, प्रभु के सिवा और कुछ देखने की इच्छा रह जाए, साधक होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर, प्रभु के सिवा और किसी से मिलने की इच्छा हो और कुछ भोगने की इच्छा हो, आग लगे ऐसी इच्छाओं में। कितना समय व्यतीत हो गया, अब कितना रह गया? वही हाय हाय, एक क्रम समझो ना माया का, कैसे बांधे हुए है। इतना रुपया हो जाए, इतनी वस्तु हो जाए, इतनी हो जाए, मर गए, कुछ नहीं, फिर जन्मे, फिर कर्म के अनुसार वही जाल। नहीं समझ में आ रहा माया का ये जाल। रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवान की कृपा से सहयोग मिल रहा है परमार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ विमुख वृत्तियों का पोषण और परमार्थ वृत्ति से उदासीन कैसे बात बनेगी? उल्टा है। तो कम से कम ये जान करके कि हम उल्टा चल रहे हैं, रोए तो प्रभु से कि अब पकड़ लो, अब हमको सीधे मार्ग में लगाओ प्रभु, अब तो अपने चरणों की तरफ लगाओ। यहां केवल प्रार्थना काम करती है, विनय काम करती है। जिन जिन महापुरुषों ने एकांत में भगवान से विनय करके रोए, उनकी बात बन गई, उनकी बात बन गई। गुस्सा से हेर दो हमारी तरफ कि बहुत संभाल रहे तो दुष्ट है, संभल नहीं पा, हेर तो दो एक बार मेरी तरफ। एक बार दृष्टि आई तो बिना जहाज के, बिना नौका के समुद्र पार हो गए। ये संसार समुद्र सूख जाता है, भगवत कृपा पात्र के लिए एक बूंद जल नहीं रहता जो फिसला करके गिरा दे, एक बूंद भी नहीं। इसलिए भगवद आश्रित